Hi, good evening. This is राहुल मैथ्स। क्रैश कोर्स का आज 5th डे है। मैं सेलिना का बुक करवा रहा हूँ, ICSE का बुक्स है। और आज का जो टॉपिक है मैट्रिसेस है, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ कुछ मैंने कॉन्सेप्ट्स पहले ही लिख लिया है, क्योंकि मुझे अगर मैं खुद डायरेक्टली लिखता तो टाइम ज़्यादा लगता। तो मेरी कोशिश थी कि मैं पहले खुद से इसको लिख लूँ, देन आफ्टर मैं आपके सामने मैं फिर रिप्रेजेंट करूँ और मैं पॉइंट टू दी एक्सप्लेन भी कर दूँ। ओके, चलो सबसे फर्स्ट क्या है मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है ना, आपका एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर अरेंज किया हुआ आता है रो और कॉलम में। जैसा एग्जांपल में आपको देख रहे हो, फर्स्ट जो दिया हुआ एक कॉलम है, सेकेंड में 2 × 2 2 रो 2 कॉलम है, थर्ड में देखो 2 रो 3 कॉलम है, ठीक है। अब क्या है ना कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने कॉलम्स और रो के बारे में बता दिया, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ जैसे कि आपसे कि ये देखो, ये आपका जो हो गया, ये दिस इज द रो हो गया, ठीक है। सॉरी, कॉलम हो गया, ये दिस इज द कॉलम, सॉरी ये दिस इज द कॉलम्स, और ये आपका रो है, ठीक है। तो एक रो 2 रो हो गया, ठीक है। एक कॉलम 2 कॉलम हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कितना रो हो गया, एक रो, ठीक है। एक रो और ये दूसरा रो, ठीक है। और कॉलम आपका हो गया 1 2 2 5 3 0, दैट इज 3 रो हो गया, 3 कॉलम हो गया, सॉरी 2 रो 3 कॉलम्स, ठीक है। अब वही चीज लिखा हुआ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। फर्स्ट आप टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है, पहला टाइप्स आपका आ जाता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो, जैसा कि आपका दिखाया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो ये रहा आपका, ठीक है। क्या है, सिंगल रो है ना। और ऑर्डर क्या 1 × 2, मतलब एक रो है बट 2 कॉलम्स है। अब कॉलम मैट्रिक्स देखा जाए आपका, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिंगल कॉलम है, देख रहे हो आप, जिसमें सिंगल कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, ठीक है। अब फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा ना, इक्वल नंबर ऑफ रो और कॉलम्स होगा, मतलब जितना रो उतना कॉलम दिखो आप, एक रो दूसरा रो, कॉलम का देखो, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ठीक है। तो ये दिस इज द रो कॉलम। अब आज आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कि नंबर ऑफ रो नॉट इक्वल टू कॉलम, मतलब जितना रो रहेगा उतना कॉलम नहीं रहेगा। तो देखो यहाँ पे आपका 2 रो है और 3 कॉलम्स, ठीक है। चलो आगे मैं ठीक है। अब आपका आ जाता है जीरो और नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप मल्टीप्लाई करो या कुछ करो उसका वैल्यू 0 हो, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, diagonal matrix are square matrix which has all the elements 0 each except those on the leading or principals diagonal is called a diagonals। देख रहे हो ना, मैं शो भी कर दिया। अब यूनिट ऑफ आइडेंटिटीज क्या होता है कि ईच एलिमेंट ऑफ इट्स लीडिंग डायगोनल इज यूनिटी, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमेशा याद रखना कि इंटरचेंजिंग ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। एग्जाम्पल भी दिया हुआ, अगर रो यदि जो रो में और कॉलम में आ गया, ठीक है। चलो अब मैं आगे क्वेश्चंस को पे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझाया भी कि देखो, एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि x + y x y + z 3z-1 3 1। तो आप एक चीज़ याद रखना कि ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो दैट इज यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3, y + 2 बराबर हो जाएगा 1, ये देखो, और ये बराबर ये होगा, और z-1 बराबर हो जाएगा 2। तो y + 2 बराबर 1, तो y बराबर 1 - 2, दिस इम्प्लाई y बराबर -1, और ये z बराबर हो जाएगा 2 + 1, दैट इज z बराबर 3। ओके, अब आगे करता हूँ मैं, क्या है कि गिवन a बराबर a -1 0 2 -4 एंड b 3 -3 -2 0, फाइंड द मैट्रिक्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन है a + x, एक सेकेंड सॉरी, 2 से में करना, सॉरी। क्या इफ ए बराबर 8 -3 एंड बी बराबर 4 -, a + b करो, ये क्या है आपका a + b है पहला क्वेश्चन। तो ये आपका है 8 -3 + 4 -5, तो हो जाएगा 8 + 4 और -3 + -5, याद रखना कभी भी। ये हो गया 8 + 4 12 और -3 + -5 तो -8 हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है b - ये है ना, तो b - ये हो जाएगा 4 -5 -8 -3, ठीक है। 4 - 8
और -5 माइनस माइनस 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 में हट गया तो -4 और माइनस माइनस 3 प्लस हो जाएगा, तो -5 और +3 तो -2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया। चलो आगे करता हूं मैं। क्या आपका इसमें देखो, आप ये और ये इक्वल होगा, ठीक है, और ये इक्वल होगा, तो दैट इज क्या होगा, a+5 टू b+4, ठीक है। तो हो जाएगा क्या, सॉरी, ये हो जाएगा -4 इक्वल टू b+4, ठीक है। तो दैट इज क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -4 और -4 दैट इज -8, b का वैल्यू आ गया। अब है आपका a+5, ये देखो मैंने गलत बोला, इसके साथ ये हो जाएगा और इसके साथ ये हो जाएगा, और a+5 बराबर 2, तो ये बराबर हो जाएगा 2 - 5, तो ये बराबर हो जाएगा -3। अब आ गया c -1 बराबर 2, तो c बराबर 2 + 1, तो c बराबर 3, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। क्या आपका अगर m बराबर है 5 - 3 - 2 4, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 5 - 3 - 2 4, मतलब जो रो में था कॉलम हो गया और जो कॉलम में था वो रो हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका am + am ट्रांसपोज, ठीक है। तो चलो am का वैल्यू क्या है, 5 - 3 - 2 4, और ट्रांसपोज क्या है 5 - 2 - 3 और 4, तो दैट इज 5 5 10 -3 - 2 -5 -2 -3 -5 4 और 4 8, आंसर हो गया। फिर सेकंड का है 5 - 2 -3 4 -5 -3 -2 4, ओके। तो हो जाएगा आपका 5 में 5 गया 0 -2 और -3, तो 1 -3 और -2 -1, और 4 में 4 गया 0, ये आंसर। चलो ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करता हूँ, a + x बराबर b है, तो x बराबर हो जाएगा b - a, और b का वैल्यू कितना है आपका 3 -3 -2 0, और ये का वैल्यू कितना है -1 0 2 -4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 और 1 4 हो गया, -3 -2 और -2 -4, और ये +4, ये आंसर हो गया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है a - x बराबर b, तो हो जाएगा a - b बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा a - b, ये कितना है आपका a - b, तो ये हो जाएगा आपका -1 0 2 -4, b कितना है 3 -3 -2 0, ठीक है। तो हो जाएगा -1 और -3 -4 3 4 -4, और ये कितना है आपका 0 है ना, तो हो जाएगा -4, ये हो गया आंसर। और तीसरा है जो आपका, तीसरा जो बनेगा आपका क्या है x - b बराबर ये, तो x बराबर हो जाएगा ये + b, ठीक है। ये -1 0 2 -4 + b 3 -3 2 0, ठीक है। तो हो जाएगा -1 + 3 2 -3 0 -4, आंसर, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन रहा आज का क्वेश्चन लास्ट यही है आपका। क्या बोला कि वेयर एवर पॉसिबल राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। सिंगल मैट्रिक्स कर देता हूँ मैं, 2 3 में 2 गया 1, 4 में 3 गया 1, 5 में 6 गया -1, 6 और 1 7, 7 में 7, दिस इज हो गया। अगर इसको आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते 2 - 0 3 - 2 4 - 3 और 5 - 6 और 6 - 1 और 7 - 0, बाकी कर दो। चलो आज यहीं तक आपका क्लास, ठीक है। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ। मैं इसी को मैट्रिसेस को आगे करूँगा, और चूँकि अभी तक एडिशन सब्ट्रैक्शंस करवाना, मल्टीप्लिकेटिव्स बचा हुआ है। मिलता हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में आपका। अब नेक्स्ट आज तो 5th था, नेक्स्ट 6 होगा। थैंक यू, धन्यवाद।